नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। देश के 18वीं लोकसभा के आम चुनाव अब शुरू हो गए हैं। 7 चरणों में देश में आम चुनाव हो रहे हैं, जिनका आगाज आज यानी कि शुक्रवार 19 अप्रैल से हो गया। पहले चरण में कई राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान है। इस बीच इसी उत्तर प्रदेश की नगीना संसदीय क्षेत्र इस वक्त हॉट सीट के रूप में बनी हुई है, जहां से इंडिया गठबंधन की तरफ से मनोज कुमार, भाजपा की तरफ से वरिष्ठ दिग्गज नेता और वहीं एक तीसरा प्रतिद्वंदी बनकर निकले, वो है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के नगीना से चुनाव लड़ने के कारण ये क्षेत्र पूरी तरीके से हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच आपको बताते चलें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में नगीना में गठबंधन की जीत हुई थी, लेकिन अगर वोटों का आंकड़ा देखा जाए तो बीजेपी प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। पर उस वक्त बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने के कारण दोनों के वोट एकजुट हो गए, जिसके चलते उन्होंने भाजपा को यहां से हरा दिया था। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने की चर्चा जब चंद्रशेखर आजाद की चल रही थी तो माना जा रहा था कि सपा उसे अपने टिकट पर चुनाव लड़वा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी के आधार पर ही पर्चा भर दिया और अब वो चुनावी मैदान में भी उतर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नगीना संसदीय क्षेत्र का मुकाबला बेहद ही त्रिकोणीय स्थिति में यहां होने वाला है, जहां मुख्य रूप से चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद इंडिया गठबंधन से पूर्व जज मनोज कुमार और फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन की तरफ से बड़े नेता ने दांव ठोका है। इस बीच आपको बताते चलें कि नगीना संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश की 17 आरक्षित सीटों में से एक है, यानी कि यहां पर जो उम्मीदवार सभी पार्टियों की तरफ से होगा वो यहां दलित समुदाय से ही होने वाला है और ये चीज सभी पार्टी या सभी प्रत्याशियों में देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।